बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई पाम जुमेरा में एक कार में आग लग गई, ट्रैफिक का बहाव मुतासर। अब इस खबर की तफसील। जुमे के रोज दुबई के पाम जुमेरा इलाके में एक कार में आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में आग उस वक्त लगी जब इटलांटिस होटल की तरफ जाती सुरंग में से गुजर रही थी। गाड़ी में आग लगने के बायस ट्रैफिक का बहाव मुतासर हुआ है। ताहम हादसे के हवाले से मजीद तफसीलात आना बाकी हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 4 दुकानें बंद, 26 को वार्निंग जारी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की बल्दिया की जानिब से जुमेरात के रोज ऐलान किया गया है कि कोरोना के फैलाव के खिलाफ बनाए गए कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में 4 दुकानों को बंद कर दिया गया है, जबकि 26 को वार्निंग जारी कर दी गई है। बंद की जाने वाले कारोबारी मराकज में अल करामा के इलाके में वाक़े 2 शीशा कैफ़े और जबल अली में वाक़े एक फिटनेस सेंटर और एक सैलून शामिल है। दुबई बल्दिया का कहना है कि शीशा कैफों की जानिब से सेहत के लिए महफूज तरीकों की भी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। दुबई बल्दिया की जानिब से 2350 मुआयने किए गए, जिसके दौरान 4 दुकानों को बंद करने के अलावा 29 कारोबारी मराकज को वार्निंग जारी की गई है। याद रहे कि ये इंस्पेक्शन मुहिम बल्दिया के इंस्पेक्टर्स की जानिब से की जाती है, जिसका मकसद कोरोना के खिलाफ बनाए गए कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई हम वतन बाशिंदे को तशद्दुद करके हलाक करने वाले भारतीय बाशिंदे को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक कंपनी में काम करने वाले भारतीय बाशिंदे को अपने ही हम वतन और साथी वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करने के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मद्दा अलैह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसे मुतासरा शख्स पर गुस्सा था, क्योंकि इसका इनके मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ था। दुबई की इब्तदाई अदालत को दौरान समात बताया गया है कि गुज़श्ता साल जुलाई में 26 साला मद्दा अलैह ने अपने हम वतन बाशिंदे के सर में लकड़ी के डंडे से चोट मारी, जिससे मुतासरा शख्स की खोपड़ी टूट गई और सर में अंदर की तरफ खून रिसने लगा। फशार खून बढ़ गया और इसी वजह से मुतासरा शख्स की मौत हो गई। इमरजेंसी कॉल मौसूल होने के बाद दुबई पुलिस अल-कौज के संती इलाके में वाक़े इस तामीरी कंपनी के दफ्तर में पहुंच गई। एक अमाराती पुलिस अफसर ने गवाही दी कि मुतासरा शख्स अपने खून में लिथड़ा हुआ ज़मीन पर पड़ा था। एनी शाहिदों ने बताया कि मद्दा अलैह शराब पी रहा था जब इसने मुतासरा शख्स के सर में डंडा मारा और वहां से फरार हो गया। ताहम पुलिस ने 5 दिन के बाद मद्दा अलैह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और पुलिस को बताया कि मुतासरा शख्स की हमारे मैनेजर से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वो मुतासरा शख्स को सज़ा देना चाहता था, लेकिन उसे मारने की उसकी कोई नीयत नहीं थी। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि मुतासरा शख्स मद्दा अलैह के पास से गुजर रहा था जब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, लेकिन जब मुतासरा शख्स जाने लगा तो मद्दा अलैह ने लकड़ी का डंडा उसके सर पे मारा, जिसके बाद दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलैह पर तशद्दुद जो मौत का सबब बना करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए और गैर कानूनी तौर पर बियर के 3 कैन इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमा अदालत भेज दिया। ताहम अदालत ने मद्दा अलैह को 5 साल कैद और इसके बाद मुल्क बदरी की सज़ा सुना दी। अदालती फैसले के खिलाफ 15 दिन के अंदर नज़रसानी की अपील की जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जुमे के रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 3072 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 2026 अफराद वायरस से सेहतियाब हुए हैं और 10 अफराद की वायरस की वजह से मौत हुई है। मुल्क भर में अब तक कोरोना के 31 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं।
कोरोना वबा के फैलाव से लेकर अब तक यूएई में कोरोना के कुल 4,05,277 मरीज सामने आए हैं, जबकि 3,99,304 अफराद वायरस से सेहतयाब हुए हैं और वायरस की वजह से 1,296 अमवात हो चुकी हैं। ख्याल रहे कि दुबई ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रमज़ान के महीने में रमज़ान टेंट परमिट कैंसिल करने का ऐलान किया है। दुबई के इस्लामिक उमूर के मुताल्लिका डिपार्टमेंट ने इस पाबंदी की वजाहत करते हुए बताया कि इस इक़दाम का मकसद लोगों को बड़े एतमाद करने से रोकना है, जहां लोग समाजी फासले जैसे कवायद की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। मज़ीद बरां रासुल खैमा हुक्काम की जानिब से ऐलान किया गया है कि शादी और इवेंट हॉल अमारात भर में 8 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत में 1 माह के लिए जुज़वी कर्फ्यू का फैसला। अब इस खबर की तफसील। कुवैती काबीना ने जुमेरात को हंगामी इजलास में पूरे मुल्क में जुज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है, जिस पर अमल दरामद इतवार 7 मार्च 2021 से होगा। कुवैती खबर रसां इदारे कोना के मुताबिक कुवैती काबीना की जानिब से कहा गया है कि जुज़वी कर्फ्यू का फैसला 1 माह के लिए किया गया है। इसके मुताबिक रोज़ाना शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कुवैती काबीना ने रियासती इदारों की मौजूदा तातीलात में भी मज़ीद 2 हफ्ते की तौसी कर दी है। इसके मुताबिक रियासती इदारों की तातीलात 26 मार्च की बजाय 12 अप्रैल 2021 को ख़त्म होंगी। कुवैती वज़ीर दाखिला शेख सामिर अली अल सबा अल सालिम ने इंतबाह किया है कि कर्फ्यू की पाबंदी न करने वालों को सज़ा दी जाएगी। 3 बरस तक कैद और 10,000 दीनार तक का जुर्माना होगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।